स्टूडेंट्स, लेंदी क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पेशेंटली खुद से ट्राई करिए। हम लोग तो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सर्कल C1 एक सर्कल दिया इस तरीके का और C2 इन्होंने ये सर्कल दिया है ना, इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट x एंड y। तो पहले तो आप जल्दी से बना लो है ना, सर्कल C1 और C2 कहाँ है और x और y भी कहाँ है मेरे। ठीक है, तो C1 सर्कल का तो बहुत इजी है, सेंटर 0 0 और रेडियस 3। तो सेंटर 0 0 और रेडियस 3 का आपने ये सर्कल बना लिया है ना। सेंटर को मैंने C1 ही, सेंटर का भी नाम C1 ही दे देते हैं। ठीक है, 0 0 इसका सेंटर है। और दूसरा बताइए C2, C2 क्या है, सेंटर 3,4। तो 3 देखिए, ये पॉइंट 3 है ना आपका यहाँ पर, ये जो बिकॉज रेडियस इज 3 राइट फॉर द सर्कल C1। अब 3,4, 3 के सिधाए में आप 4 ऊपर जाइए यहाँ पर है ना, ये आपका C2 हो गया। C2 का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4। सेंटर को हम C2 बोल रहे हैं ना, उन्होंने सर्कल को भी C2 बोला है। रेडियस कितनी है 4 है ना, 4 स्क्वायर इज 16, तो रेडियस इज 4। तो आप 4 रेडियस का आपने एक सर्कल बना लिया, ऐसे बड़ा सा सर्कल बना लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है आपको, हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एंड वाई पे। तो एक पॉइंट एक्स तो आपको पता ही चल गया, ये पॉइंट रहा आपका एक्स 3,0 क्योंकि वहां इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक पॉइंट और है वाई जो हमें अभी पता नहीं है। ओके, फिर तीसरा सर्कल दे रहा है आपको है ना, तीसरे सर्कल का सेंटर क्या है h k और रेडियस क्या है r, तीनों ही आपको नहीं पता। ठीक है, तो आगे पढ़ना पड़ेगा। सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, अब हमें देखना पड़ेगा क्या है मेरा C3। सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद सेंटर्स ऑफ C1 एंड C2। मतलब C3 का सेंटर कहाँ पर है, कोलिनियर है। तो मतलब इस लाइन पे कहीं है ना, मतलब C1 और C3 को अगर आप C2 को अगर आप ज्वाइन करेगा तो इस लाइन पे आपका कहीं सेंटर है, कहाँ है अभी भी नहीं पता। आगे पढ़े, C1 C2 बोथ लाई इनसाइड C3। मतलब ये जो सर्कल है ब्लू और ग्रीन वाला, वो तीसरे सर्कल के अंदर है। ठीक है, अभी भी नहीं पता कहाँ पर है। एक और पढ़िए, C3 touches C1 at M and C2 N, टच कर रहा है ना। अगर C1 को ये M पे टच कर रहा है, यहाँ पर टच करेगा है ना, क्योंकि दोनों इसके अंदर ही हैं, अंदर हैं और टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ यहाँ पे टच करेंगे एंड पॉइंट्स पे। मतलब क्या हुआ, MN उसका डायमीटर हो गया है ना। तो MN डायमीटर का एक सर्कल बना सकते हैं हम है ना, बड़ा सा सर्कल बनाना पड़ेगा, दोनों सर्कल उसके अंदर आने चाहिए। ये हमने कोशिश की अच्छा सर्कल बनाने की, बन गया मेरा। ठीक है, अभी अभी आपने क्या बोला, एम एन डायमीटर है, तो एम एन की वैल्यू बता सकते हैं, एम एन की डायमीटर, तो रेडियस निकल जाएगा है ना। तो एम एन क्या हो जाएगा, एम ये सेंटर ना C1, एन C1 है ना, प्लस C1 C2 प्लस C2 N, ये हो गया आपका डायमीटर। करेक्ट, ये भी C2 यहाँ पर है, इसी लाइन पे है सब लोग। तो एम C1 क्या है, रेडियस है ना छोटे वाले सर्कल का है ना, ये 3 हो गया। C1 C2 0 0 और 3 4 के बीच का डिस्टेंस कितना है, पाइथागोरस से निकाल लो है ना। 0 0 से 3 4 का डिस्टेंस 5 आता है, तो ये 5 हो गया। C2N ये दूसरे वाले सर्कल का रेडियस है विच इज 4 है ना, तो ये C2 सर्कल का रेडियस विच इज 4। तो ये टोटल कितना हो गया 12। तो 12 इज द डायमीटर है ना, तो रेडियस कितना आ गया आपके पास, रेडियस इज 6 है ना, रेडियस 6 है। अब M से 6 की दूरी पर इसका सेंटर है ना, आधी आधी डिस्टेंस पे, 12 से आधा मतलब 6। तो 3 तो ये हो गया, 6 तो छोटे वाले ब्लू वाले सर्कल का डायमीटर है। तो इसका मतलब सेंटर जो C3 है वो यहाँ आ गया है ना, किस पर, ब्लू वाले सर्कल पर C3। कोऑर्डिनेट अभी तक हमको नहीं पता है, HK है इसका कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया, रेडियस हमें निकल लिया 6। तब अभी हमें और पढ़ना है ना, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बट लिस्ट देखिए, लिस्ट 1 और 2 को मैच कराना है। इसमें लिस्ट 1 में पूछ रहे हैं आपका 2H प्लस K, मतलब H और K निकालना पड़ेगा ना। तो सेंटर एक बार ट्राई करते हैं निकालने के लिए, कैसे निकालें। एक बार तो अभी आपने बताया कि सेंटर जो है ये ब्लू सर्कल के ऊपर है, इसका मतलब कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पर है। ठीक है, और कहाँ पर है, आप देख रहे हैं MN लाइन पर भी है, M और N जो लाइन है उस पर भी आपका सेंटर C3, उन्होंने बोला वो बात। तो आप ऐसा करिए, MN का इक्वेशन लिख लीजिए है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन MN। कोई मुश्किल काम नहीं है ना, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, y इज इक्वल टू mx इसका इक्वेशन होगा। और स्लोप कितना है आपको, 2 पॉइंट C1 और C2 पता है ना, तो y2 माइनस y1 क्या आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4/3 उसका स्लोप है।
तो mn का इक्वेशन क्या आ गया आपके पास 4/3x। तो आपका सेंटर कहाँ पर है, इस सर्कल और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन है ना, वो पॉइंट आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। y की जगह क्या रखना है आपको, 4/3x है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सॉल्व करिए इसको, यही करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है। 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा 25x² अपॉन 9 इज इक्वल टू 9, या फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +/9/5। दो वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू क्या होगी, है ना, y की वैल्यू 4/3x है ना, x की वैल्यू आपके पास 2 आई, ये तो ये कितना आ गया +/12/5। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए। एक कोऑर्डिनेट तो एच के का आ गया, उसकी क्या वैल्यू आई, h इज 9, पॉजिटिव है ना, देख रहे हो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आप रिपोर्ट करोगे। अब देख रहे हो ये जो पॉइंट m है ये भी सेम कंडीशन, क्योंकि ये लाइन और ब्लू सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, तो दूसरा कोऑर्डिनेट m का कोऑर्डिनेट हो गया। अभी जरूरत नहीं है बट ऐसे ही लिख लेते हैं, -9/5 और -12/5, दैट इज कोऑर्डिनेट फॉर m पॉइंट। अब चलिए, इससे पहले कि हम और क्वेश्चन पढ़े, पहला वाला इनका आंसर हम अभी दे देते हैं ना, काम हो गया है। 2h + k की वैल्यू बताइए। h की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 9/5 और k की आई आपके पास 12/5। सो 18 + 12 इज हाउ मच, 30/5 एंड दैट इज 6 है ना। तो आपका 1 जो है वो p को मैच कर गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ तो zw की बात कर रहा है, तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। तो आगे पढ़िए। Let the line xy, let the line through x and y intersect C3 at z and w। x और y कौन है, यहाँ पर है ना x and y, ये वाला x and y आपकी जो लाइन है, इसको इन्होंने और बढ़ा दिया कि वो C3 को इंटरसेक्ट करने लग गया। तो क्या पॉइंट बोला इन्होंने, z और w। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका z हो गया और ये पॉइंट आपका w हो गया। ठीक है, ये पूरी लाइन जा रही है ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है येलो वाली। ओके, एंड लेट द कॉम, ये भी बाद में पढ़ सकते हैं बट पढ़ लेते हैं। लेट द कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3 बी टेंजेंट टू द पैराबोला। सो C1 और C3 कौन है, ये पॉइंट कॉमन है ना, इस पर आपने एक टेंजेंट खींचा C1 और C3 पर, ये किसी पैराबोला जो इन्होंने दिया है उसका भी टेंजेंट है, वो बात बाद में करेंगे। पहले ये जो सेकंड में पूछ रहा है उसको आंसर करते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या पूछ रहा है, ZW का लेंथ अपॉन XY का लेंथ, रेशियो पूछ रहा है सेकंड वाले में। तो ZW कौन है, ये पूरी येलो लाइन ना, यहाँ से यहाँ तक ZW है। अच्छा, इसका मिड पॉइंट की बात करें, ये देखो यहाँ पे मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने P बोल दिया। ठीक है, तो आपको नहीं लगता ZW इज 2 टाइम्स ZP, है ना, मिड पॉइंट, ये पूरा कॉर्ड है ना, सेंटर से जब हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो मिड पॉइंट होता है। ठीक है, 2ZP। और XY को आप 2XP लिख सकते हो, वही सेम बात है ना, ये कॉर्ड है XY है ना, P उसका मिड पॉइंट है बिकॉज C1 से आप उस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो। ओके, तो 2 टाइम्स XP। ठीक है, इसका मतलब 2 कैंसिल हो गया, आप ZP और XP निकाल लो। कौन है इजी निकालना, XP है ना, तो पहले XP पे फोकस करो। XP कैसे निकालोगे आप बताओ, ये है आपका XP, ये दिस। XP निकालने के लिए पाइथागोरस यूज कर लो, है ना, फिर से डिस्टेंस वाला गेम खेलना पड़ेगा आपको यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या है, XP इज ये डिस्टेंस है ना, XC1 which you know is 3 है ना, रेडियस है ब्लू वाले सर्कल का, दिस स्क्वायर माइनस C1P होल स्क्वायर, लिख लो एक बार, C1x होल स्क्वायर माइनस C1P होल स्क्वायर, है ना, दैट इज XP स्क्वायर। ओके, अब C1x तो हमें पता है रेडियस है ब्लू वाले सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का, विच इज 3 स्क्वायर विच इज 9। C1P कैसे निकालोगे, C1P इज सेंटर से, है ना, 0 0 से XY लाइन या WZ लाइन पे आपने परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर लेंथ के लिए WZ का इक्वेशन बताओ। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ WZ या XY सेम ही लाइन है ना, किसी की भी बात बोलो, WZ ही लिख लें हम यहाँ पे। ठीक है, ये इसका क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू m। इसका स्लोप बता सकते हैं, mn के परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप 4/3 है, तो इनका कितना होगा
-3/4 है ना, प्लस सी। अब सी कैसे निकालो, आपको पता है ये येलो वाली लाइन जो है डब्ल्यू जेड जो है 30 से पास हो रही है, तो इसमें 30 को पुट कर देते हैं, है ना। y इज 0 एंड x इज हाउ मच 3, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 9/5। तो आपके पास डब्ल्यू जेड का इक्वेशन आ गया 4x प्लस 9/5। चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, कैसा दिखेगा सिंप्लीफाई करके, 3x प्लस 4y, ये 9/4 है ना, हाँ। 3x प्लस 4y, इसको भी उधर ले जाना, -9 = 0। ये हो गया डब्ल्यू जेड का इक्वेशन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो, C1P बता दो ना। C1P कितना हो जाएगा आपके पास, C1P इज मॉड्यूलस ऑफ 0 0 से इस लाइन पे आपने परपेंडिकुलर डाला, तो 0 + 0 -9/√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आया आपके पास 9/5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, C1P की वैल्यू 9/5 होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास, ये करेक्ट है ना 9/5, हाँ। तो ये कितना आ गया आपके पास 9 माइनस 81, अब नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, जगह नहीं है, ठीक है। ये अब कितना आया, ये कितना आता है 225 ना, 225 -81/25, ये आ जाएगा आपके पास 144/25, ठीक है। तो XP आ गया √this विच इज 12/5। तो यहाँ पर एक बार रेक्टेंगल में कर लो कि XP की वैल्यू आपके पास आ गई। क्या कर रहे थे, भूल तो नहीं गए। यहाँ पर ना XP की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। अब ZP की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ZP थोड़ा ऊपर निकालो क्योंकि डायग्राम यहीं पर है ना, ZP की वैल्यू ऊपर निकालते हैं। बताइए ZP की वैल्यू कैसे निकलोगे, ZP ये रहा आपका ZP, ठीक है। अब अच्छा ZP निकालने के लिए क्या करें, ये वाला रेडियस यूज करें, C3Z। C3Z क्या है, सबसे बड़े वाले सर्कल का रेडियस, है ना। तो इसमें फॉर्मूला लिख लो, है ना, ZP will be how much, C3Z whole square, है ना, माइनस PC3 होल स्क्वायर, करेक्ट। ये पाइथागोरस है ना, ये डायगोनल है ना, अरे मतलब हाइपोटेन्यूज है ना। तो C3Z बताइए, आपको रेडियस था ना, रेडियस कितना निकालना था आपने, यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ 6 स्क्वायर 36। PC3 और बता दो भाई क्या है PC3 जो है वो C1C3, ठीक है। C1C3 में से अगर आप C1P निकाल दो, है ना, तो आ जाएगा आपके पास C1C3 क्या है, ये सर्कल का रेडियस है ना, ये ब्लू वाले सर्कल का रेडियस है C1C3 3, और C1P आपने अभी भी निकाला इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकला था हमारा 9/5, ठीक है, -9/5, ठीक है। तो यह जगह 15 माइनस 9, 15 - 9 कितना होता है 6, ओके 6/5। तो यहाँ पर आ गया 6/5 होल स्क्वायर, ओके। हाउ मच इज दैट 36, इसको 36 को बाहर निकाल लो, है ना, 1 माइनस 1/25, ओके। सो 36 इंटू 24/25। तो ZP बताओ कितना है, अंडर रूट लेके बताओ ZP कितना है। ये आ जाएगा आपका ये 25 नहीं है 24 होगा, हाँ 6 इंटू 4 है ना, तो 2 और 6 कितना आ जाएगा 12, है ना, 12/5 और ये √6 आ जाएगा, ठीक है। ZP की वैल्यू आ गई आपके, सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं है ना, ZP निकाल लो 12√6/5। तो अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं, क्या निकाल रहे थे, ZP आ गया मेरे पास, है ना, 12√6/5 और XP तो यहाँ अभी बताया 12/5, तो कितना आया √6, है ना, खोदा पहाड़ निकली चुया, ये आ गया, ठीक है। अब 2Q को मैच हो गया। तीसरा बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN अपॉन ZMW, है ना, कौन दो ट्राइंगल की बात कर रहा है, पहले ये सोचो किस दो ट्राइंगल की बात कर रहा है, MZN ये वाला ना, ये ट्राइंगल ये वाला जो है ये इसकी ट्राइंगल की बात कर रहा है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ZMW, Z कहाँ गया ZMW, ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों का एरिया काम हो गया है ना, एरिया निकालने कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तो ट्राइंगल MZN
अपॉन ट्राइंगल एम जेड डब्ल्यू, ठीक है, एम जेड डब्ल्यू क्या है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस कितना है, देखो एम जेड एन को देखो, बेस इज एम एन, ठीक है, लिख लो हाफ इंटू बेस एम एन इंटू हाइट, हाइट जेड पी है, ठीक है, जेड पी इज द हाइट। इस वाले ट्राइंगल का बोलो, हाफ इंटू डब्ल्यू जेड, ठीक है, डब्ल्यू जेड, ठीक है, लिख लो चाहे डब्ल्यू जेड इंटू एम पी, ठीक है, एम टाइम्स एम पी। चलो अब जल्दी जल्दी सबकी वैल्यू हमें पता है, हम रखते चलते हैं ना, हाफ हाफ को पहले ही हटा देते हैं। एम एन की वैल्यू बताइए आप, एम एन देखो ये एम एन है ना, डायमीटर है, डायमीटर हमने निकाला ना बड़े वाले सर्कल का 12 है। जेड पी, जेड पी क्या है, जेड पी अभी भी निकाला था ना, अच्छा यही लिखा है जेड पी, देखो जेड पी इज 12√6/5, ओके। डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू जेड भी वही है ना, जेड पी या 2 टाइम्स जेड पी होता है डब्ल्यू जेड, सो 2 टाइम्स जेड पी मैंने लिख दिया यहाँ पर। एम पी कितना है, देखो एम और ये रहा पी, एम पी निकाल सकते हैं ना, ये 3 है, 3 प्लस सी वन पी, 3 प्लस सी वन पी निकाला हमने कहीं पर, निकाला है सी वन पी, देखो ये निकाला हमने यहाँ पर सी वन पी, है ना, 9/5, 9/5, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया, ठीक है, तो ये कितना बचा हमारे पास, 6/15 प्लस 9, है ना, 15 प्लस 9 कितना होएगा 24 इंटू 5, ये कितना आ गया, ये 4 × 24 होता है ना, 5/4, ठीक है। तब ट्राइंगल का रेशियो कितना आ गया 5/4, तो ये इसको मैच हो गया, ठीक है। अभी सब आंसर हमने कर दिया, बस लास्ट वाला रह गया कि अल्फा की वैल्यू, उसके लिए हमें लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा कि जो कॉमन टैंजेंट है C1 C3 का, वो इस पैराबोला के भी टैंजेंट है, ठीक है। तो चलो कॉमन टैंजेंट इस पॉइंट पे है ना, ये देखो M पॉइंट है ना, ये C1 और C3 का कॉमन पॉइंट है, इस पर सर्कल का टेंजेंट निकालो पहले। अब चलो नीचे चलते हैं, है ना। सर्कल कौन सा सर्कल है आपके पास, x² + y² = 9, ओके। इस पर टेंजेंट निकालना है एट पॉइंट M विच इज -9/5 और -12/5, ठीक है। टेंजेंट निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है, निकालो। x1 है ना, x1 की जगह मैं ये पॉइंट लिखती हूँ, है ना, टाइम बचाते हैं थोड़ा। x1 + y1 = 9, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 से कैंसिल हो रहा है तो कर दो कैंसिल, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -3/4x -15/4, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो टैंजेंट है आपके पास, है ना, ये एक पैराबोला के भी टैंजेंट है। पैराबोला का इक्वेशन इन्होंने क्या दिया, x² = 8 α y, ठीक है। तो पहले पैराबोला लिखो, कौन सा पैराबोला, x² = 8 α y, है ना। इसका कोई जनरल पॉइंट बताओ, 80² 280 होता है ना जनरल पॉइंट इस वाले का, है ना, x² है, y² नहीं है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू, है ना क्या, 2 α इंटू वाई, a की वैल्यू 2 α है, तो a की जगह 2 α लिखो, 4 α t, a की जगह 2 α, 2 α t², ठीक है। अब इस पैराबोला का इस कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, इक्वेट करना है ना, इस पे भी टेंजेंट निकालेंगे, इसका टेंजेंट पता ही है तो इक्वेट करेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन बोलिए, x(x1) है ना, x(x1) = क्या आ जाएगा, 4 α y + y1, है ना, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन। चलो अब रखो, पॉइंट्स रखते हैं, चेंज कर लो कलर, x(x1), ठीक है, x(x1) = 4 α y + y1, y1 कितना है 4 α t², ठीक है। 4 α कैंसिल हो गया ना, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ गई आपके पास xt - 2 α t², ठीक है। अब क्या करना है, बोल रहा है ना 1 और 2 दोनों सेम है, दोनों के टेंजेंट सेम है, तो इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा, है ना, x का कोफिशिएंट देखिए -3/4, यहाँ पे t है, तो t की वैल्यू आ गई -3/4। कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या है, -2 α t² और यहाँ पे क्या है -15/4, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अल्फा और निकालो आप, अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास 15/4, है ना, और 2t² डिवाइड करना है, 2t², t की वैल्यू क्या आई थी ये, है ना, तो 3/4, 9/16, है ना।
सॉल्व करो कितना आया, ये तो 8, 2 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा, तो कितना आया 10/3। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 10/3। अब इसमें से जो भी करेक्ट है ठीक कर लो, विच इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। 1p को जा रहा है ना, 2q को जा रहा है, 1q को नहीं जा रहा, 2q को जा रहा है, राइट। हाँ तो ये करेक्ट हो गया। इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट 4s को जा रहा है मेरा, नहीं, ये इनकरेक्ट है ना। तो ये लेंदी क्वेश्चन है ना, थोड़ा करने में टाइम लगा, समझाने में और टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।